चीन के साथ सीमा विवाद का मामला सुलझता नहीं दिखाई पड़ रहा है। 2 साल से भी अधिक समय हो गया इस विवाद के गहरा होने में। लगातार यह मामला उलझता जा रहा है। निश्चित तौर पर चीन की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का, चीन की कूटनीति का हमारी भारत की सरकार समुचित जवाब नहीं दे पा रही है, राजनीतिक जवाब नहीं दे पा रही है। यही नहीं, चीन के मामले में भारत सरकार बातचीत से भी भाग रही है। ठीक है, आप सार्वजनिक तौर पर बहस न करिए, लेकिन संसदीय समितियों में तो बहस होने दीजिए। संसदीय समिति में भी इस मामले पर चर्चा न कराना सरकार की असमर्थता, सरकार की निरीहता का परिचायक है। एक गैर राजनीतिक नौकरशाह को विदेश मंत्री बनाकर आप मामले को किसी ढंग से टालते जा रहे हो। एस जयशंकर जी अपनी बुद्धि विवेक से किसी ढंग से यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन यथास्थिति तो है कहाँ। यथास्थिति तो सालों, 1 साल पहले ही चीन ने भंग कर दिया है। यथास्थिति की रट लगाए हुए हैं वे। अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार भी कर चुके हैं कि मामला जटिल है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर चुप हैं। उनकी सूझबूझ कितनी है, उनकी प्रबंध की सूझबूझ बेमिसाल है, उनकी लोगों को भ्रमित करने की सूझबूझ बेमिसाल है, लेकिन वे चीन से अपना भी हक नहीं ले पा रहे हैं। वे वैदेशिक मामले में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अपने पहले कार्यकाल के प्रथम 4 वर्षों में उन्होंने विदेश यात्राओं का जाल सा बिछा दिया, यहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, लेकिन किसी भी विदेश यात्रा से या किसी भी देश से उनके समुचित समर्थन नहीं मिला। अमेरिका से कुछ समय के लिए जरूर मिला, क्योंकि दोनों एक ही कैडर के थे, ट्रंप और मोदी। अब एस जयशंकर चीन जैसे जटिल मुद्दे को ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संभव है? यह राजनीतिक मामलों का जानकार व्यक्ति, निश्चित रूप से एस जयशंकर की जानकारी पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हमारा तात्पर्य है राजनीतिक दूरदर्शिता और राजनीतिक पहल करने वाला व्यक्ति ही इस मामले को सुलझा सकेगा। और मोदी मंत्रिमंडल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो ऐसे लोग थे उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया है। उनके पास न तो अस्थायी वित्त मंत्री है योग्य, जो कि वित्त मंत्रालय को सूझबूझ के साथ चला सके। कोई भी ऐसा मंत्री उनके पास नहीं है जो कि कूटनीतिक पहल करके चीन के साथ एक संतुलित और यथार्थपूर्ण समझौते की राह ढूंढ सके। हम युद्ध की बात नहीं करते, हम युद्ध की बात तो पाकिस्तान से भी नहीं करते।
लेकिन यह जो सरकार है, जो कमज़ोर सरकार होती है, जो संकीर्ण सरकार होती है, वो कमज़ोर को आतंकित करती है और मजबूत या बराबर के साथ पीछे हट जाती है। अभी पाकिस्तान का नाम लीजिए, अब बीजेपी, आरएसएस और इनके समर्थक कहेंगे मारो मारो मारो। क्यों मारो भाई? किसी देश पर क्यों आक्रमण करो? हम नहीं कहते पाकिस्तान की नीति भारत के प्रति ठीक है, लेकिन क्यों मारो मारो चिल्लाते हो? और जब चीन की बात आती है तो जब चुप हो जाते हैं। प्रधानमंत्री भी चुप हो जाता है, मोहन भागवत। अरे साहब, अभी पाकिस्तान की बात आएगी ना, संघ से शुरू होगा एक एक बयान, और इनके समर्थकों से, दसों कार्ड भक्तों से तो ये आएगा कि घुस जाओ लाहौर तक। चीन के मामले में प्रधानमंत्री से लेकर उनके भक्तगण तक चुप हैं। भक्तगण को चुप रहना भी चाहिए, लेकिन हमारी सलाह है पाकिस्तान के मामले पर भी चुप रहो, अन्य देशों के मामले पर, नेपाल भूटान के मामले पर भी चुप रहो। ये वैदेशिक मामला है, रक्षा का मामला। लेकिन प्रधानमंत्री, संसद, संसदीय समितियों को तो इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। चीन के मामले उलझता जा रहा है, और अगर यह उलझाव जारी रहा तो और भी जटिल होगा। हम पिछले 1 वर्षों में सेना को राजनीतिक ताकत चाहिए। हमारी सेना सक्षम है, लेकिन उसको राजनीतिक शक्ति चाहिए, और राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति इस सरकार में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती। ये बयानों की सरकार है, यह कमजोरों को हड़काने की सरकार है, और मजबूत लोगों के साथ भागने की सरकार। चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे सामाजिक परिवेश हो, कमजोर को डराना निकृष्टतम कार्य है, और किसी बराबर या ताकत वाले से भाग जाना, चुप रह जाना और निकृष्टतम कार्य है। चीन को माकूल जवाब दिया जाना चाहिए, राजनीतिक जवाब दिया जाना चाहिए, कूटनीतिक जवाब दिया जाना चाहिए, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शांति, समझौते, वार्ता इत्यादि पर ईमानदारी से बढ़ते हुए समाधान निकालना चाहिए। बहरहाल चीन के मुद्दे पर भारत सरकार निरीह नजर आ रही है। भारत का प्रधानमंत्री मौन साधे हुए है, और इस पर न तो चर्चा को तैयार है और न ही कोई ऐसा आश्वासन। एक आश्वासन इन्होंने दिया भी, वो झूठ साबित हुआ। अब ऐसा भी वो नहीं कर पा रहे हैं।